جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से हम आपको पहले भी आगाह कर चुके हैं, तो आज आपको जो FPR की जानिब से जो पंजाब हुकूमत को ख़त लिखा गया है उस हवाले से आगाह करेंगे कि वो ख़त क्या है, और इसके अलावा जो उसमें 7000 कनाल की जो मौज़ा राजड़ की जो ज़मीन बेनामी ज़मीन है उसके बारे में क्या क्या कहा गया, और उस ख़त में जो बाकी बेनिफिशियल ऑनर्स और बाकी जो बेनामी दार्स हैं उनके हवाले से भी क्या बताया गया है, ये आगाह करेंगे। दूसरा, जो अब तक की जो रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से जो डेवलपमेंट है कि CDO और जो रावलपिंडी की इंतज़ामिया अब असर नो इस रूट को मारगला रोड के साथ मिलाने के हवाले से क्या इक़दाम कर रही हैं, और आखिर में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनको डर है कि जो इब्तदाई तौर पे जो इंक्वायरी हुई थी, अब जो दूसरी एक इंक्वायरी हो रही है, जो रावलपिंडी के कमिश्नर जो हैं वो अपनी तफसीली रिपोर्ट एक और भी जमा करवा रहे हैं हुकूमत को, तो उसमें किस किस सोसाइटियों के नाम आ रहे हैं। पहले तो आपको जो रावलपिंडी जो FPR के हुकाम की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ख़त लिखा गया है, और जो स्पेशली तौर पर मौज़ा राजड़ जिसमें वो बता रहे हैं कि जो सेनेटर तनवीर के हवाले से जो ज़मीन है और वो बाद में जो उनके नाम पे अटैच की गई थी, बाद में ट्रिब्यूनल के कहने पे उसको डी अटैच कर दिया गया, अब दोबारा उनके कब्ज़े में हैं, और वो मुबैना तौर पर रावलपिंडी की जो इंतज़ामिया थी उन्होंने वो ज़मीन जो है वो सरकार को बेचती थी। तो ये तो एक चीज़ इन्होंने पूछा है कि उस रिपोर्ट में जो जो चीज़ें वाज़े जो ऑनर्स हैं, जो बेनामी दार्स हैं, इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेनेटर तनवीर के हवाले से जो चीज़ें हैं वो हमें मुहैया की जाएँ, क्योंकि जो इब्तदाई तौर पे 12 सोसाइटीज़ का ज़िक्र किया गया है कि 12 सोसाइटीज़ के बेनामी इन्वेस्टिगेशंस की जाएँ, लेकिन अभी तक क्योंकि इनके पास रिपोर्ट हतमी तौर पे नहीं आई, उसमें इनके सवालात इन्होंने लिखे हैं कि हमें बताया जाए कि इनके जो रिपोर्ट है, तफसीली जो रिपोर्ट है, उसमें जो बेनामी दारों की तफसीलात बताई जाए, उस बेस पे ये मज़ीद फ़र्दर तहकीकात कर सकते हैं। जो 12 हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम इनके पास आए थे उनमें भी बहुत सी डेवलपमेंट आ रही हैं कि जो एक SAS डेवलपर्स के नाम से सोसाइटी है जिसमें FBR ने एक रेफरेंस भी बनाया हुआ है, और ये सेठ आबिद के हवाले से ये जो SAS डेवलपर्स की सोसाइटी मानी जाती है, उसमें ये तहकीकात में अब ये चीज़ सामने आई है कि ये जो उनकी जो सारी सोसाइटी है वहाँ पे किसी भी किस्म की डेवलपमेंट नहीं हुई। तो ये FPR की तरफ से जो इब्तदाई रेफरेंस बनाया गया उस पर भी शकूक व शबात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं कि वो किसके कहने पे ये रेफरेंस बनाया गया था, क्योंकि मुबैना तौर पे जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस्लामाबाद की एक मारूफ जो सोसाइटी है B17, जो उनके जो ऑनर है उनके कहने पे जो सेठ आबिद के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस बनाया गया है, और क्योंकि उनकी आपस में चपकलिश चल रही है, कुछ MOU साइन हुए थे ज़मीनों के मामलात के हवाले से, जो बाद में उनके अब मामलात जो हैं वो बिगड़े हुए हैं, जिसकी बुनियाद पे ये रेफरेंस फ़ाइल किया गया है। इस पे हवाले से हम आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से जुमे वाले दिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है, जिसमें रावलपिंडी की इंतज़ामिया, RDA के अफसरान शामिल थे, और CDA और इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया के लोग शामिल थे। उसमें जो डिसीजन हुआ है कि जो रिंग रोड का जो 2017 की जो अलाइनमेंट है उसके मुताबिक इसको बनाया जाएगा, लेकिन इसको ठलियाँ इंटरचेंज से मारगला रोड से कैसे लिंक किया जाए, इस पे जो PC1 है वो हातमी मराहिल में हो चुका है, और ये जो CDWP की एक मीटिंग है उससे जल्दी इसको अप्रूव भी करवा लिया जाएगा। तो इसमें जो अटक लूप की पहले बात हो रही थी, अटक लूप को अब निकाल दिया जाएगा, लेकिन जो पसवाल ज़िगज़ैग के हवाले से जो चीज़ें हैं, क्योंकि पसवाल इंटरचेंज तो पहले ही मौजूद है, तो अब पसवाल इंटरचेंज के करीब से इसको सोसाइटी को इस रूट को गुजारा जाएगा और मारगला रोड के साथ लिंक किया जाएगा। तो ये इब्तदाई तौर पे जो चीज़ें जो है डिस्कशंस चल रही हैं, और पसवाल ज़िगज़ैग या पसवाल इंटरचेंज के करीब किस मारूफ जो प्रॉपर्टी डीलर है या प्रॉपर्टी के मालिक के कारोबार से वाबस्ता लोग हैं उनकी सोसाइटीज़ हैं। तो ये पहली जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी उसमें भी उनके नाम वाज़े तौर पे नहीं आए थे, अब ये दोबारा वहाँ से उनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये अब जो कमिश्नर रावलपिंडी जो है हमारी मालूमात के मुताबिक वो एक तफसीली रिपोर्ट दोबारा बना रहे हैं,
اور انہوں نے ڈی سی راولپنڈی ڈی سی اٹک کو اور جو اے سی جو واہ کینٹ اور باقی ہے ان کو ہدایت کی ہے، پٹواری حضرات کو ہدایت کی ہے کہ پسوال زگ زیگ کے ارد گرد جن لوگوں نے گزشتہ 2 سے 3 سالوں میں زمین پرچیز کی ہے وہ ہمیں اس کی معلومات دی جائے، کیونکہ پہلی جو رپورٹ ہوئی تھی اس میں ہماری معلومات کے مطابق ڈی سی راولپنڈی جو تھے انہوں نے کمشنر راولپنڈی کو صحیح معلومات شیئر نہیں کی تھی، جس کی بنیاد پہ اب یہ دوبارہ انسٹرکشنز جاری کی گئی ہیں پٹواری حضرات کو کہ وہاں جن لوگوں نے پچھلے 2-3 سال کے عرصے میں زمینیں پرچیز کی ان کی معلومات دی جائے تاکہ ان کو بھی انکوائری رپورٹ کا ایک حصہ بنایا جا سکے۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس حوالے سے، کیونکہ اب جو مارگرا روڈ کی کنسٹرکشن کا بھی جو ٹینڈر ہے وہ آ چکا اور کام باقاعدہ شروع ہو چکا ہے، اور جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے اسلام آباد سے ایم این اے ہیں علی نواز صاحب، انہوں نے ان کا کنسٹرکشن کا افتتاح بھی کر دیا تھا۔ تو یہ ایک دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو تیسری چیز جو ایف پی آر کی جو بے نامی ایکشنز ہیں اس میں بھی کافی معاملات جو ہیں وہ حکومت کی پالیسی لگتی ہے کہ جب سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کا نام آیا ہے تو اس میں جو بے نامی جو ڈائریکٹوریٹ ہے اس کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے حکومت نے کچھ اقدامات کیے ہیں مبینہ طور پہ۔ یہ چیزیں ہماری معلومات کے مطابق پرائم منسٹر عمران خان کو نہیں معلوم، لیکن نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے طور پہ اس جو ونگ ہے ایف پی آر کا اس کو سست روی کا شکار کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں تاکہ جتنی بھی بے نامی کی انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں، اور اسپیشلی اگر پنجاب حکومت ایف پی آر کو جو ان کے سوالات ہیں جو بے نامی کے حوالے سے بے نامی داروں کے نام اگر شیئر کر دیتی ہیں تو اسلام آباد کی اور راولپنڈی کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی ایک مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اگر تو اس ادارے کو صحیح طریقے سے کام کیا جانے کی اجازت دی گئی۔ لیکن کیونکہ اس ادارے کے سربراہان پہ شہزاد اکبر صاحب کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، تو شہزاد اکبر صاحب کا بھی نام جو ہاؤسنگ کے معاملات میں اور جو سوسائٹیز کے معاملات میں بہت آ رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو تحقیقات ہیں ایف پی آر کی اگر پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جواب موصول ہوتا ہے تو یہ کس کروٹ کو لیں گے۔ تو ایک تو لیٹر کے حوالے سے آپ کو بتانا تھا جو لکھا گیا ہے، ابھی تک ضروری یہ بھی بتانا ہے کہ ابھی تک پنجاب حکومت کی طرف سے اس ایف بی آر کے لیٹر کا جواب نہیں دیا گیا ہے، لیکن جو حکام ہیں وہ امید کر رہے ہیں کہ اس کا جواب دیا جائے گا تو اس بنیاد پہ وہ اپنی انویسٹیگیشنز کو مزید لے کے آگے جائیں گے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم آپ کو مزید جو رنگ روڈ کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہے اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جو کردار ہے اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔